Hello children, good morning. How are you today? Are you fine? Very good. I am also fine. Standard 7 Subject Science. Chapter number 13 Motion and Time. तो जैसे कि आपको पता है हमने मोशन एंड टाइम का किया था, ठीक है। उसमें क्या देखा था हमने, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं और उसके बाद हमने स्पीड देखे थे। उसके बाद क्या टाइमिंग किस टाइप के होते हैं, मोशन इन सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म इन यूनिफॉर्म मोशन। जो हमने स्पीड देखा था, ठीक है। तो स्पीड के भी कितने टाइप्स थे हम देखा था, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म, फिर यूनिफॉर्म नो मोशन। उसके बाद हम क्या देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो इसमें क्या लिखा, इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़। तो आपको पता है, जैसे कि आपको पता है, जैसे आपके पास वॉच नहीं होगी, ठीक है, तो आप डिसाइड कैसे करोगे टाइम कितना हुआ। और आपको ये भी पता है कि पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज लोग थे, वो टाइम कैसे देखते थे, तो पता किससे, जैसे कि जब सेट हो यानी परछाई से देखते थे, वो छाँव जब होते तो उसके हिसाब से वो देखते थे टाइम कितना हुआ करेक्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ ईयर, अ मंथ कैसे हुआ, ईयर कैसे हुआ, उसके हिसाब से कैसे देखते थे। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे ओवर इंस्टर्स नोटिस दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि आपको पता है मंथ में क्या आते हैं, इंस्टर्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है क्या आता है, अमावस आता है, पूर्णिमा होता है, गुरु पूर्णिमा, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी देखते थे, मंथ में 2 बार आते थे, इसलिए उनको पता चलता था कि मंथ हो गया इतना। उसके बाद जैसे कि सन का राइज हुआ, ठीक है, सनराइज हुआ तो जैसे आज रात होगी, ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन मॉर्निंग होगा, तो उसको हम वन डे कहेंगे। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। अ ईयर वॉज फिक्सड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जैसे पता है एक साल में आपको पता सन के अर्थ चक्कर लगाते, एक चक्कर तो एक ईयर्स होते, ठीक है। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। क्लॉक्स और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। तो पता है जैसे कि छोटा सा डे हमको कैसे नक्की करना है, तो हमारे पास वॉच होता है, उसके वजह से हम नक्की करते हैं, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक एंड वॉचेस मेजर टाइम। हमने देखा कैसे कैसे टाइप के क्लॉक्स होते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे पेंडुलम टाइप का वॉल क्लॉक है, टेबल क्लॉक है, और एक ऐसा डिजिटल क्लॉक है, सम कॉमन क्लॉक है, ठीक है, कॉमन। द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रेदर कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। वन ऑफ द मोस्ट वेल नॉन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये आपने देखा होगा, इसी वजह देखा ना आपने, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, जो 13.4 ए सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल है, ठीक है। और ये क्या लिखा है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। तो आपको पता है एक क्या करना है, स्टैंड है, उसके ऊपर एक थ्रेड से बनाया गया है, इसके नीचे जो है ना बॉब कहते हैं इसे। जैसे हम एक मोशन करवाएंगे, जैसे कि ये इसको यहाँ पे रखा सिंपल सा, इसको हमने यहाँ पे लेके फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया, इसे हम क्या कहेंगे, एक ऑसिलेशन कहेंगे, ठीक है। A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone thread. The metallic ball is called the bob of the pendulum। जैसे आपको पता है इसे हमने bob कहते हैं, ठीक है। फिगर 13.4a हमने देख लिया, ये shows the pendulum at rest in its mean position when the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side. It begins to move to and fro. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion। तो फ्रो किसे कहते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इससे हम क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो। तो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन, क्या होगा डेफिनेशन, ऑसिलेटरी मोशन होगा, ठीक है। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब starting from its main position O moves to A to B and back to O. The pendulum also completed one oscillation when its bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and
कम बैक टू ए, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। जैसे आपने देखा, ओ से स्टार्ट हुआ ए, फिर वापस आया, फिर यहाँ पे गया, तो वापस यहाँ पे आया, तो एक ऑसिलेशन हुआ। उसके बाद कभी इधर से हम शुरू करेंगे, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, इसे हम क्या कहेंगे, ऑसिलेशन कहेंगे, ठीक है। और उसका इट्स टाइम पीरियड कहते हैं इसे। अब एक्टिविटी 13.2 है, इसमें क्या दिया गया, सिंपल ही आपको क्या करना है, स्टैंड लेना, उसमें थ्रेड बांधना, उसके नीचे एक आपको क्या करना है, स्टोन बांध देना, या फिर इस टाइप का पोप बांध देना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको यहाँ पे लेके जाना है, फिर आपको देखना है ये कितना सेकंड में हुआ ये काम, तो आपको इसमें नोट डाउन करना है। जैसे कि यहाँ पे दिखा है टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड है। जैसे एक बार हमने उसको किया तो एक बार वो घूम के कितने बार आया, तो 20.1 सेकंड लगते हैं, तो ऐसे आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। यहाँ टाइम पीरियड ऑफ है सिंपल पेंडुलम है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी लेनी, 100 सेंटीमीटर लेनी है आपको, ठीक है। तो आपको खुद ही रीड कर लेना है एक्टिविटी 13.2। वी हैव यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। तो द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड। आपके पास सबसे छोटा बेसिक टाइम क्या है, सेकंड का होता है। इट सिंबल इज अ एस, उसका सिंबल सेकंड का क्या होता है, एस लिखते हैं ना। राजन यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स। यू ऑलरेडी नो हाउ दिस यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। आपको पता कैसे वो एक दूसरे से रिलेट है। व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। आपको पता है बेसिक यूनिट हमने क्या देखा था, स्पीड का देखा था। सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस एंड टाइम, हमने सूत्र देखा था कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ऑफ कोर्स इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट्स सच एज मिनट पर मिनट, सॉरी मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। You must remember that the symbol of all units are written in singular। तो हमने देखा होगा कि ज़्यादातर होते हैं किसे यूनिट्स होते हैं, सिंगल में लिखे। तो फॉर एग्जांपल वी राइट 50 किलोमीटर एंड नॉट 50 किलोमीटर्स सेकंड लिखा होता है, और 8 सेंटीमीटर आर एंड नॉट 8 सेंटीमीटर सेकंड। तो बोझो इज वंडर हाउ मेनी सेकंड देयर आर इन अ डे एंड हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर, कैन यू हेल्प हिम। हमें देखा है books में, there is an interesting story about the discovery that the time period of a given pendulum is constant। You might have heard the name of famous scientist। हमें सुना है नाम गैलीलियो। AD 1564 to 1642। It is said that once Galileo was sitting in a church। वो एक दिन चर्च में बैठा था गैलीलियो। He noticed that a lamp suspended from the ceiling with a chain was moving slowly from one side to the other। He was surprised to find that his pulse beat the same number of times during the interval in which the lamp completed one oscillation। तो Galileo experimented with various pendulums to verify his observation। He found that the pendulum of a given length takes always the same time to complete one oscillation। This observation led to the development of pendulum clock। Winding clocks and wristwatch were refinements of the pendulum clock। तो आपको पता है गैलीलियो ने किसकी खोज की थी, इसके द्वारा ही वो इसकी खोज की थी, ठीक है ना। वो साइंटिस्ट था। अब पेज नंबर 148। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड। फॉर एग्जाम्पल इट इज convenient to express your age in year rather than in a day or hours। Similarly, it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school। How small or large is a time interval of 1 second? The time taken in saying aloud 2001 is nearby 1 second। Verify it by counting aloud from 2001 to 2010। The pulses of a normal healthy adult at rest beats about 72 times in a minute, that is about 12 times in 10 seconds। तो आपको पता नॉर्मल जो पर्सन होते हैं उसके हार्ट बीट कितने बार होते हैं, 12 टाइम में 1 मिनट में 72 टाइम
हार्ट बीट करता है, ठीक है। तो उसके बाद 10 सेकंड में कितना टाइम 12 बार होता है। तो दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन, और जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। पहले वंडर्ड हाउ टाइम वॉज मेजर्ड व्हेन पेंडुलम क्लॉक वेयर नॉट अवेलेबल। इसमें कहते हैं द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विथ कॉमनली अवेलेबल क्लॉक एंड वॉचेस 1 सेकेंड। तो आपको पता है स्मॉलेस्ट टाइम क्या होता है, क्लॉक और वॉच से हम कर देख सकते हैं टाइम का, ठीक है, कॉमन। हवे नो स्पेशल क्लॉक आर अवेलेबल दैट कैन मेजर टाइम इंटरवल स्मॉलर देन द सेकेंड। कोई ऐसा वॉच नहीं है जो सेकंड से भी छोटा है वो, ठीक है, ऐसे वॉच कोई नहीं अवेलेबल है। सम ऑफ दिस क्लॉक्स कैन मेजर टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1 millionth और इवन 1 billionth of a second. You might have heard the term like microsecond and monosecond. 1 microsecond is 1 million of a second. 1 million मतलब वो पता है ना। Nanosecond is 1 billionth of a second. Clock that measures such small time interval are used to for scientific research. The time measure device used in sports can measure time intervals that are 1/10 or 1/100 of a second. On the other hand, times of historical events are started in terms of centuries of millenniums. The age of stars and planets are often expressed in billions of the year. Can you imagine the range of time interval that we have deal with? Many time measuring devices were used in different parts of the world. The pendulum clock became popular. Sails, water clocks, and sand clocks are some example of such devices. Different design of this device was developed in different parts of the world. तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि कौन सा है, सनडायल ऑफ जनता मंतर दिल्ली में है। उसके बाद है वाटर क्लॉक है, ये सैंड क्लॉक है, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में सब थे ऐसा। तो आज हम इधर रखते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे मेजरिंग स्पीड, और आपको होमवर्क में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय एंड टेक केयर।